अकबर, बीरबल और गांव के भूतिया पेड़ का सच। अकबर और बीरबल की कहानियां वैसे तो बुद्धि, चतुराई और हास्य से भरी होती है, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। इसमें राजदरबार, राजनीति, हंसी, ठिठोली सब कुछ है, लेकिन साथ ही एक गहरा रहस्य, एक अनकहा डर और एक ऐसा खुला अंत जो सुनने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या कभी सच्चाई पूरी तरह सामने आई भी या नहीं। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक पेड़ था, साधारण सा पीपल का पेड़। दिन के समय वो बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही उसके आसपास ऐसी अजीब घटनाएं होती थी जिनका कोई तर्क नहीं था। लोगों की फुसफुसाहट, हवा में बहती अजीब सी गंध, पैरों की आहटें, और कई बार तो लोगों ने आवाजें भी सुनी थी। गांव वाले कहते थे वो पेड़ भूतिया है। अफवाहें धीरे धीरे राजधानी तक पहुंची। बादशाह अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है और यहीं से शुरू होती है इस रहस्यमयी कहानी की यात्रा। कहानी की शुरुआत गर्मियों की एक शाम से होती है। शाम का सूरज ढल रहा था और फिजा में हल्की सी धूल तैर रही थी। महल के दरबार में मंत्री, सेनापति और खास मेहमान उपस्थित थे। अचानक एक थका हुआ, डरा हुआ व्यक्ति दरबार में घुसा। कपड़े फटे थे, चेहरे पर पसीना था और आंखों में ऐसा भय था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। महाराज, बचाइए। वो आदमी घुटनों के बल गिर गया। अकबर ने उसे पास आने का इशारा किया। कौन हो तुम और ये कैसी हालत है तुम्हारी? वो बोला, मैं रूप सिंह, पास के गांव महुआपुर से आया हूं। हमारे गांव में एक पेड़ है जहां जहां भूत रहता है महाराज। ये सुनकर दरबार में हल्की हंसी फैल गई। कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे, लेकिन अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बकवास मत करो, सच्चाई बताओ। रूप सिंह की आवाज कांप रही थी। महाराज, वहां रात को चीखें सुनाई देती है, लोग गायब हो जाते हैं। उस पेड़ के नीचे आज तक जो भी रुका वो वापस नहीं लौटा। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। तुम ये कहना चाहते हो कि कोई आदमी मरा है? हाँ हुजूर, पिछले 1 साल में 5 लोग गुमशुदा हुए हैं, कोई पता नहीं चलता। गांव वाले अब उस रास्ते से भी गुजरने से डरते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा क्या कहना है बीरबल? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां डर होता है वहां दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है, लेकिन जहां कई लोग गायब हो वहां जांच जरूरी है। मैं जाऊंगा, बादशाह सलामत। अकबर ने मुस्कुराया, जाओ और ये रहस्य खत्म करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मामला इतना आसान नहीं होने वाला था। अगले दिन बीरबल कुछ सैनिकों के साथ महुआपुर के लिए रवाना हुए। रास्ता लंबा था, गर्मी तेज थी और जंगलों से निकलने वाली हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते में बीरबल ने सैनिकों से कहा, ध्यान रखना, डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन तर्क हमें बचाता है। महुआपुर पहुंचने पर गांव वाले बेचैन और डरे हुए लगे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हर कोई जल्दी जल्दी घरों में घुस जाता था, जैसे किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। गांव के मुखिया हरिदास बीरबल का स्वागत करते हुए बोले, हुजूर, आपने आने की कृपा की। हम सब बहुत परेशान हैं। पेड़ कहाँ है? बीरबल ने पूछा। हरिदास कांपती आवाज में बोले, गांव के बाहर, तालाब के किनारे। दिन में ठीक लगता है, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती है। कोई गया तो लौटा नहीं। बीरबल ने पूछा, तुम लोगों ने कभी खुद जाकर देखा? मुखिया ने आंखें झुका ली। हमें इतना साहस नहीं हुआ हुजूर। बीरबल ने मन ही मन सोचा, डर कई बार सबसे बड़ी धुंध होता है, ये सच को दिखाई नहीं देता। उन्होंने पेड़ को देखने की इच्छा जताई। गांव वाले डरते हुए उन्हें पेड़ तक ले गए। पेड़ बहुत पुराना था, पीपल का मोटा तना, चारों तरफ फैली जटाएं, और उससे भी ज्यादा डरावना वो सन्नाटा जो उसके आसपास था।
एक पल के लिए हवा चलना बंद हो गई। पक्षियों की आवाज भी ना थी। ऐसा लगता था जैसे पेड़ अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। बीरबल ने पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा। उन्होंने तने पर हाथ फेरा। मिट्टी सूखी थी, लेकिन कुछ अजीब सी खरोंचें थी, जैसे किसी नुकीली चीज से काटा गया हो। उन्होंने ध्यान से पूछा, गायब होने वाले लोग कहाँ रहते थे? किस समय गायब हुए? गांव वाले बोले, ज्यादातर लोग शाम या रात में यहां से गुजरे थे और फिर कभी वापस नहीं आए। बीरबल ने पेड़ के नीचे की मिट्टी को ध्यान से देखा। लगता था जैसे कोई चीज बार बार घसीटी गई हो। जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, लेकिन अभी कुछ भी साफ नहीं था। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज रात मैं यहां पहरा दूंगा। गांव वाले डर गए। हुजूर, रात को यहां रुकना ठीक नहीं। भूत आपको भी। बीरबल मुस्कुरा दिए। भूत चाहे असली हो या नकली, आज उसके सच का पता लग ही जाएगा। रात होते ही पूरा गांव अपने घरों में बंद हो गया। बीरबल कुछ सैनिकों के साथ पेड़ के पास छिप गए। हल्की हवा चल रही थी। दिए बहुत दूर चमक रहे थे। सब कुछ शांत था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। लगभग आधी रात के समय पेड़ के पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई सावधानी से चल रहा हो। फिर अचानक चीख! एक खौफनाक आवाज ने सबको हिला दिया। पेड़ की जड़ों के पास से एक लंबा, काला साया निकला। सैनिक डर से पीछे हट गए। बीरबल ने साहस दिखाते हुए आवाज दी, कौन हो? सामने आओ। अचानक पेड़ की जड़ों के नीचे की मिट्टी हिली और ऐसा लगा कि कोई अंदर खींचा जा रहा है। सैनिक घबरा गए। एक सैनिक चिल्लाया, हुजूर, ये जगह ठीक नहीं। बीरबल ने आदेश दिया, मशाल जलाकर इधर रोशनी करो। जैसे ही रोशनी पड़ी, वो साया गायब था। केवल जमीन थोड़ी सी धंसी हुई दिखाई दी। बीरबल ने करीब जाकर देखा। जमीन में हल्का सा खोखलापन महसूस हो रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस पेड़ के नीचे कुछ है या कोई है, पर क्या? अगली सुबह बीरबल ने पूरी जगह को ध्यान से जांचना शुरू किया। उन्होंने पेड़ के नीचे की मिट्टी हटवाई। कुछ ही मिनटों में सैनिकों ने आवाज लगाई, हुजूर, यहां कुछ मिला है। पेड़ की जड़ों के नीचे एक लकड़ी का पुराना ढक्कन था। यह किसी गुप्त सुरंग के दरवाजे जैसा लग रहा था। गांव वाले दंग रह गए। ये तो कभी देखा ही नहीं। बीरबल ने सोचा, शायद ये सुरंग ही गायब हुए लोगों का जवाब है। लेकिन तब एक बुजुर्ग गांव वाले बोले, हुजूर, ये जगह पहले पुराना कोठार था। बहुत साल पहले डाकुओं का अड्डा भी रहा है यहां। बीरबल ने नोट किया, डाकू, सुरंग, गायब लोग, कहीं इन सबका कुछ संबंध है? लेकिन फिर एक बात और अजीब लगी। सुरंग बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके ऊपर की मिट्टी नई लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में इसे खोला या बंद किया हो। बीरबल ने सोचा, तो कोई आज भी इस जगह का इस्तेमाल कर रहा है, पर कौन और क्यों? उनकी शंका और गहरी हो गई। दूसरी रात बीरबल ने योजना बनाई। सैनिक दूर दूर छिपे रहेंगे और बीरबल खुद पेड़ के नीचे छाया में बैठे रहेंगे। रात आधी होते ही वही अजीब आवाज फिर सुनाई दी। हवा तेज हो गई। पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिलने लगी। फिर सुरंग का ढक्कन धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। बीरबल ने सांस रोके ये दृश्य देखा। सुरंग से एक आदमी बाहर निकला, काले कपड़ों में, चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ, हाथ में एक बड़ा थैला। वो पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने उसे घेर लिया। आदमी चौंक गया और भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। चेहरा खोला गया तो गांव वाले दंग रह गए। ये तो भोला राम है, वही जो 2 साल पहले गांव छोड़कर गया था। गांव में हलचल मच गई। बीरबल ने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ, तुम इस सुरंग का क्या करते हो? और ये भूतिया पेड़ वाली अफवाहें क्यों फैलाते हो?
भोला राम कांप गया। हुजूर, मैं चोर हूं। सालों पहले कुछ गलत लोगों के साथ जुड़ गया था। ये सुरंग पुराने डाकुओं की है। इसमें सोने, चांदी और चोरी का माल छुपाया जाता था। मैंने इसे फिर से इस्तेमाल करना शुरू किया। पेड़ की आवाजें और डर में ही फैलाता था, ताकि कोई इधर ना आए। गांव वाले स्तब्ध थे, लेकिन तभी बीरबल ने पूछा, ठीक है, लेकिन लोग कहाँ गायब हुए? 5 लोग, उनका क्या हुआ? भोला राम चौंका। क्या? लोग गायब हुए? नहीं हुजूर, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो फिर वे लोग कहाँ गए? बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा। भोला राम ने साफ साफ कहा, मुझे नहीं पता। मैं तो केवल रात में यहां आता था, चोरी का सामान छुपाने के लिए। बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तो फिर ये भूतिया आवाजें, रात की चीखें, सुरंग की हलचल, गायब लोग, अगर ये सब भोलाराम नहीं था तो कौन था? बीरबल ने फैसला किया, अब सच पता चलेगा तभी जब हम इस सुरंग में उतरेंगे। सब सैनिक डर गए। गांव वाले भागकर दूर हो गए, लेकिन बीरबल दृढ़ थे। सुरंग में उतरने से पहले उन्होंने मशाले जलवाई और हथियार लेकर अंदर घुसे। सुरंग बेहद लंबी थी, दीवारें नम थी, हवा भारी थी, हर कदम पर अजीब आवाजें गूंजती थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद सुरंग 2 रास्तों में बंट गई। एक रास्ता बहुत संकरा था, दूसरा चौड़ा। बीरबल ने संकरे रास्ते को चुना। थोड़ी दूर चलने पर जमीन अचानक धंसने लगी। सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन बीरबल आगे बढ़े। फिर अचानक किसी के रोने की आवाज आई, हल्की, बहुत हल्की, जैसे कोई बहुत दूर बैठा हो। बीरबल ने मशाल आगे बढ़ाई। आवाज और तेज हुई। फिर एक और आवाज, जैसे किसी ने फुसफुसाकर उनका नाम लिया हो। बीर बल। सैनिक डर गए। हुजूर, ये इंसानी आवाज नहीं लगती। लेकिन बीरबल ने कहा, जब तक सच्चाई के करीब नहीं पहुंचेंगे, डर खत्म नहीं होगा। वो आगे बढ़े। अचानक सुरंग का रास्ता खत्म हो गया। सामने दीवार थी, लेकिन आवाज उसी दीवार के पीछे से आ रही थी। बीरबल ने दीवार को छू कर देखा। ये खोखली थी। उन्होंने सैनिकों से कहा, दीवार तोड़ो। जैसे ही दीवार टूटी, अंदर एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कोने में एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, बिल्कुल कमजोर, मुरझाया हुआ, लगभग बेहोश। बीरबल ने आवाज दी, तुम कौन हो? बूढ़े ने आंखें खोली। आवाज धीमी थी, मैं, गांव का चकमक। 2 साल पहले गायब हुआ था। मुझे यहां बंद कर दिया गया। किसने? बीरबल ने तुरंत पूछा। बूढ़ा कांप गया। उसकी आंखों में डर फैल गया। उसने धीरे से कहा, वह पेड़ वाला, वह असली वाला। बीरबल चौंक गए। कौन? बूढ़ा बोलने ही वाला था कि अचानक सुरंग में तेज धमाका हुआ। मिट्टी गिरने लगी। सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, हुजूर, सुरंग बंद हो रही है। बीरबल ने बूढ़े को उठाया और निकल पड़े। किसी तरह सब बाहर आए, लेकिन बूढ़ा आदमी बोलने से पहले ही दम तोड़ चुका था। अब सवाल और गहरा हो गया था। भोला राम चोर था, लेकिन वो ये सब नहीं कर रहा था। तो फिर ये सब कौन कर रहा था? बीरबल और सैनिक वापस गांव लौट आए। गांव में खलबली मच गई कि सुरंग मिली है, चोर पकड़ा गया है, लेकिन गायब हुए लोग अभी भी कहीं नहीं मिल रहे। अगली सुबह कुछ गांव वालों ने बताया, कल रात तालाब में अजीब रोशनी दिखी थी। किसी ने किसी को पेड़ के पास घूमते देखा। जंगल में भी अजीब आवाजें आई थी। बीरबल इस सोच में डूब गए, क्या गांव में कोई और है, कोई ऐसा जो इस रहस्य को छुपाए हुए है? उन्होंने गांव के पुराने किंवदंतियों के बारे में पूछताछ शुरू की। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने बताया, बहुत साल पहले यहां एक साधु रहता था। लोग कहते थे कि उसके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां थी। उसके कुछ अनुयायी भी थे। एक दिन साधु अचानक गायब हो गया।
उसके बाद से ये पेड़ कभी शांत नहीं रहा। बीरबल और असमंजस में पड़ गए। क्या साधु की कहानी का इस सुरंग से कुछ संबंध है? क्या ये सब केवल अंधविश्वास है या फिर कोई असली राज है जो सामने नहीं आया? तभी बाजार में एक और खबर आई। हकीम साहब भी 3 दिन से गायब है। अब मामला सीधा सा नहीं रहा था। बीरबल ने अंतिम निर्णय लिया। आज रात मैं अकेला पेड़ के पास बैठूंगा, चाहे जो हो। सैनिकों ने मना किया, लेकिन बीरबल नहीं माने। रात होते ही वो अकेले मशाल और तलवार लेकर पेड़ के नीचे बैठ गए। रात बहुत शांत थी। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी, लेकिन साथ ही बेचैनी भी। धीरे धीरे पेड़ की पत्तियां तेज आवाज करने लगी, जैसे कोई उनमें फुसफुसा रहा हो। फिर अचानक किसी ने बीरबल के पीछे से कदमों की आवाज दी। बीरबल मुड़े, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, बीर बल। बीरबल ने तलवार संभाली। कौन हो? अचानक पेड़ के पीछे से सफेद कपड़े में एक आकृति निकलकर सामने आई। ऊंची, पतली, लहराती, जैसे हवा में तैर रही हो। बीरबल स्थिर रहे, पर आकृति धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। जैसे ही वो 2 कदम दूर पहुंची, मशाल अचानक बुझ गई। अंधेरा छा गया। बीरबल को अब केवल अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। आकृति नजदीक थी, बहुत नजदीक। और फिर तुम सच के करीब पहुंच गए हो, लेकिन अभी बहुत कुछ छुपा है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सिहरन थी। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ की जड़ें हिलने लगी। बीरबल ने महसूस किया कि जमीन उनके पैरों के नीचे हल्की हल्की धंस रही है। और फिर आकृति गायब हो गई। मशाल खुद ब खुद जल उठी। पेड़ के नीचे मिट्टी फिर से उखड़ी हुई दिखी, जैसे किसी ने अभी अभी नीचे उतरकर दरवाजा बंद किया हो। बीरबल समझ गए, कोई जिंदा व्यक्ति ये सब कर रहा है। लेकिन ये कौन है और लोग गायब क्यों हो रहे हैं? ये पेड़ क्या छुपा रहा है? अगली सुबह अकबर की तरफ से दूत आया। बादशाह सलामत तुरंत आपको बुला रहे हैं। बीरबल गांव छोड़ने से पहले पेड़ के पास गए। उन्होंने सुरंग के ढक्कन को ध्यान से देखा। इस बार ढक्कन पर एक लाल निशान बना था, जो पहले नहीं था। जैसे किसी ने खास तौर पर बीरबल के लिए संदेश छोड़ा हो। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि रात को क्या हुआ। बीरबल ने गांव के मुखिया से कहा, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं वापस आऊंगा। सच बाहर आएगा, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों न हो। गांव वाले डर और उम्मीद के बीच डूबे रहे। बीरबल राजधानी के लिए निकल गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने पेड़ की ओर आखिरी बार देखा। पेड़ की टहनियां जैसे हवा में झूम नहीं रही थी, बल्कि जैसे किसी इंसान की तरह हिलकर उन्हें देखती हों। एक हल्की सी आवाज हवा में गूंजी, वापस आना। बीरबल। महुआपुर गांव के उस पेड़ के नीचे बीरबल ने जो देखा था, वो केवल एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जिसमें इंसानी चालाकी और किसी गहरे रहस्य की गंध एक साथ मिलती प्रतीत हो रही थी। ये तय था कि यहां केवल चोरी या सुरंग का मामला नहीं था। कुछ और था, कोई और था, और कोई ऐसा था जो सब कुछ जानता था। बीरबल राजधानी लौट रहे थे, लेकिन उनका मन बेचैन था। पेड़ का वो आखिरी दृश्य दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बीरबल जब दिल्ली पहुंचे तो बादशाह अकबर ने तुरंत उन्हें बुलवाया। अकबर चिंतित थे। बीरबल, लगता है मामला केवल अंधविश्वास का नहीं है। तुमने क्या पता लगाया? बीरबल ने सब बताया। सुरंग, चोर, गायब लोग, बूढ़े आदमी की आखिरी बात और वो सफेद आकृति। अकबर ने गहरी सांस ली। ये मामला अब साधारण नहीं रहा। क्या तुम वापस जाओगे? बीरबल ने बिना झिझक कहा। हाँ महाराज, क्योंकि अब असली खेल शुरू हुआ है। अकबर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ और बुद्धिमान लोग भेजूं? कोई जादू टोने का जानकार, कोई तांत्रिक? बीरबल मुस्कुरा दिए। महाराज, तर्क है तो डर हार जाएगा।
मुझे केवल समझदार सैनिक चाहिए, बाकी मैं खुद संभालूंगा। लेकिन जाने से पहले अकबर ने एक बात कही, बीरबल, इस बार सावधानी ज्यादा जरूरी है। जो तुमने बताया वो सुनकर लगता है कि मामला केवल इंसानी लालच का नहीं है, कुछ और ज्यादा गहरा है। बीरबल ने सिर झुकाया, मैं सच को बाहर लाऊंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल फिर से महुआपुर के लिए निकले। साथ में कुछ अनुभवी सैनिक, एक नक्शा विशेषज्ञ और दो ऐसे लोग थे जो पुरानी इमारतों, सुरंगों और खंडहरों के बारे में ज्ञान रखते थे। रास्ते में बीरबल ने सभी को बताया, हम अंधविश्वास के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम किसी की चालाकी से लड़ रहे हैं। ये मामला किसी साधारण चोर का नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति का है जो बहुत समय से योजना बना रहा है। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों के चेहरे पर राहत और डर दोनों थे। गांव के मुखिया हरिदास दौड़ते हुए आए, हुजूर, आपके जाने के बाद भी रात में आवाजें आईं। कोई फिर से पेड़ के पास गया था और तालाब के पास किसी ने चालढाल बदलकर झुका हुआ इंसान सा देखा। बीरबल ने पूछा, किसने? एक बच्चा आगे आया। मैंने। वो बहुत तेज चला और फिर जंगल में गुम हो गया। बीरबल ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, घबराओ मत, हम पता लगाएंगे। लेकिन अब रहस्य और बढ़ गया था। बीरबल ने सबसे पहले उन परिवारों से बात की जिनके लोग गायब हुए थे। सभी ने एक बात कही, वो पेड़ ही वजह है। लेकिन बीरबल का ध्यान हर चेहरे पर गया। कुछ लोग असली डर से कांप रहे थे, कुछ लोग केवल सुनी हुई अफवाहों से डरे थे, और कुछ ऐसे थे जो डर दिखा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सच से ज्यादा कुछ और छिपा था। बीरबल ने नोट किया, गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि असली बात क्या है। फिर एक बात और सामने आई, गायब होने वाले लगभग सभी लोग शाम या रात में अकेले सफर कर रहे थे। एक बुजुर्ग औरत ने बताया, मेरी बहू तालाब के पास जाती थी, वहीं से गायब हो गई। दूसरे आदमी ने कहा, मेरा बेटा लकड़ियां लेने गया था। एक अजीब समानता थी, हर गायब व्यक्ति पेड़, तालाब या जंगल के बीच वाले रास्ते पर गया था। बीरबल की जिज्ञासा और बढ़ गई, क्या ये जगह किसी तरह जुड़ी हुई है? क्या सुरंग का दूसरा छोर तालाब या जंगल में है? अगली सुबह बीरबल अपनी टीम के साथ फिर सुरंग के पास पहुंचे। सुरंग का ढक्कन बदलकर किसी ने नई मिट्टी डाल दी थी, बहुत ताजी, जैसे किसी ने हाल ही में अंदर से बाहर आकर इसे बंद किया हो। ये देखकर बीरबल बोले, तो कोई अभी भी इस सुरंग का इस्तेमाल कर रहा है। सैनिकों ने ढक्कन खोला। अंदर वही ठंडी हवा, नम दीवारें और लंबा अंधेरा रास्ता। लेकिन इस बार बीरबल पूरी तैयारी से गए थे। मशालें, रस्सियां, हथियार, लकड़ी के खूंटे और नक्शे बनाने वाले उपकरण। सुरंग के अंदर जाते जाते उन्हें एक बात महसूस हुई, सुरंग जितनी अंदर जाती थी उतनी ही चौड़ी होती जा रही थी, जैसे किसी ने कई सालों तक इसे खोदकर बड़ा किया हो। कुछ दूरी चलने पर उन्हें एक और रास्ता मिला, 3 दिशा में बंटा हुआ। पहला रास्ता जंगल की तरफ, दूसरा तालाब की तरफ, तीसरा गांव की तरफ और चौथा एक अनजान दिशा में जाता था। बीरबल ने कहा, यही है असली जाल। गायब लोग केवल पेड़ के पास नहीं गायब हुए थे, सभी जगह जुड़ी हुई है। उन्होंने एक एक रास्ते की जांच शुरू की। सबसे पहले वे तालाब की ओर जाने वाले रास्ते में गए। ये रास्ता सबसे अंधेरा और सबसे नम था। छत से टपकती बूंदों की आवाज गूंज रही थी। करीब 1 घंटे बाद सुरंग एक बड़े कक्ष में खुली। वहां टूटी हुई लकड़ियां, पुराने कपड़े और कुछ मिट्टी में दबे मानव हड्डियों जैसे टुकड़े मिले। सैनिक डर गए, हुजूर, ये तो। बीरबल शांत रहे, सच मानने से डरना हमें सच से दूर ले जाता है। देखो, ये जगह शायद पुराने डाकुओं का कमरा रहा होगा। लेकिन कमरे के एक लकड़ी का पिटारा मिला। उसके अंदर पुराने कागज, कुछ नक्काशीदार लकड़ी के टुकड़े, एक आधा जला हुआ नक्शा। नक्शे में तालाब, गांव और जंगल के बीच में कोई जगह चिन्हित थी।
एक गोल निशान। बीरबल बोले, ये वही जगह है जहां से सब शुरू हुआ। हमें ये पता लगाना होगा कि ये निशान किस चीज का है। अब वे जंगल की सुरंग में गए। ये रास्ता संकरा था, पर काफी लंबा। चलते चलते अचानक किसी के रोने जैसी आवाज आई। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। बीरबल ने कहा, रुको, आवाज इंसानी लगती है, लेकिन सुरंग में प्रतिध्वनि भी हो सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक मोड़ आया। वहां हवा तेज थी, जैसे किसी खोल से गुजर रही हो। और तभी किसी ने फुसफुसाया, वापस जाओ। आवाज बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट थी। सैनिक डर से कांप गए। एक ने कहा, हुजूर, ये इंसान की आवाज नहीं लगती। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कोई हमें डराना चाहता है। ये आवाज सुरंग की हवा में भी बनाई जा सकती है। आगे बढ़ो। लेकिन सुरंग अचानक एक जगह टूट गई थी। आगे जाना असंभव था, और टूटे हुए हिस्से की मिट्टी बेहद ताजा थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद किया हो। बीरबल ने मुट्ठी भींचकर कहा, यह कोई बड़ा खेल खेल रहा है। यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें देखने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन खुद दिखना नहीं चाहता। गांव लौटकर बीरबल ने हर घर की जांच शुरू की। उन्हें 3 लोगों पर शक हुआ। वो बच्चा जिसने बताया कि उसने जंगल में किसी को देखा, क्योंकि वो बहुत कम डरा हुआ था। गांव का लोहार, जिसकी आंखें हमेशा बोझ लगती थी, जैसे उसे रातों की नींद नहीं मिलती। गांव की एक जवान विधवा, जो किसी वजह से पेड़ के पास के इलाकों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। पर बीरबल तुरंत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने केवल इतना कहा, अगर कोई सच बताना चाहता है तो ये सही समय है। पर कोई सामने नहीं आया। इसी रात फिर किसी के गायब होने की खबर आई। गुरुदास लापता है। गुरुदास गांव का इकलौता सुलेखक था। वो पेड़ के पास नहीं गया था, फिर भी गायब। अब रहस्य और गहरा हो गया। बीरबल ने फैसला किया, आज रात मैं किसी और जगह नहीं, सुरंग में रहूंगा। सिपाहियों ने मना किया, हुजूर, रात में सुरंग में जाना ठीक नहीं। लेकिन बीरबल जिद पर थे। रात होते ही वो सुरंग में अकेले जाकर छिप गए। रात के दूसरे पहर सुरंग में हल्की आहट हुई। किसी के आने की आवाज, धीरे धीरे, सावधानी से। बीरबल ने सांस रोके इंतजार किया। एक आदमी आया, काले कपड़ों में। वो एक थैला लिए सावधानी से किसी दिशा में जा रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। आदमी ने हाथापाई शुरू कर दी, लेकिन बीरबल का कौशल भारी पड़ा। चेहरा खोला गया। ये गांव का लोहार था। बीरबल ने कठोर स्वर में पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे थे? लोहार डर गया। नहीं हुजूर, मैं तो बस यहां किसी को ढूंढने आया था। किसे? बीरबल ने तेज आवाज में पूछा। लोहार रो पड़ा। मेरी बेटी 2 साल पहले गायब हुई थी। मैं उसी को खोज रहा हूं। मुझे लगा वो सुरंग में कहीं होगी। मैं रात में इसलिए आता था, क्योंकि दिन में कोई विश्वास नहीं करता। ये सुनकर सैनिक भी सहानुभूति से भर गए, लेकिन बीरबल का मन कह रहा था, लोहार पूरी बात नहीं बता रहा। बीरबल ने पूछा, तुम यहां किसे ढूंढ रहे थे? लोहार चुप रहा। सच बोलो वरना मुश्किल होगी। अंत में लोहार ने कहा, मुझे कोई आवाज बुलाती थी। रात में कहती थी कि मेरी बेटी जिंदा है, और मैं उसी के पीछे आता था। बीरबल स्तब्ध रह गए। आवाज? कौन सी आवाज? कितने लोगों को वो आवाज बुला चुकी है? लेकिन पूछने से पहले ही सुरंग के अंदर से तेज थपथपाहट हुई, जैसे कोई दीवार के पीछे से मार रहा हो। लोहार चिल्ला उठा, वही आवाज, वही। बीरबल ने मशाल उठाई और आवाज की दिशा में बढ़े। और ये वो जगह थी जहां सुरंग दूसरी तरफ मुड़ती थी। लेकिन अब वहां एक बड़ी दीवार खड़ी थी, नई बनी हुई, जैसे किसी ने हाल ही में इसे बंद किया हो। बीरबल ने दीवार पर हाथ रखा। भीतर कोई था, कोई जो भागना चाहता था या किसी को बुलाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि दीवार खोली जाती,
अचानक अंदर से आवाज बंद हो गई। पूर्ण सन्नाटा, और कुछ पल बाद तेज कदमों की आवाज, जैसे कोई दूर भाग रहा हो। बीरबल समझ गए, जो भी है वो हमें देखने नहीं देना चाहता, लेकिन वो सुरंग में जरूर मौजूद है। अगली सुबह बीरबल ने पेड़ के नीचे की जगह फिर से खोदने का आदेश दिया। कुछ देर में मिट्टी में से पुराने बर्तन, एक टूटा हुआ घड़ा और कुछ लकड़ी के चिन्ह मिले, लेकिन सबसे अजीब था, पेड़ की एक मोटी जड़ के भीतर एक कपड़ा फंसा हुआ मिला। वो कपड़ा किसी बच्चे का था। गांव में हड़कंप मच गया। लोहा रो पड़ा, ये मेरी बेटी का है। लेकिन वो कहाँ है? बीरबल ने सोचा, तो कोई इस पेड़ को जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा है। ये केवल अंधविश्वास नहीं, एक संगठित खेल है। पर कौन? शाम ढलने को थी। पेड़ के पास अचानक तेज हवा चली, जैसे पेड़ खुद कुछ कहना चाहता हो। और तभी पेड़ की टहनियों से एक छोटी सी पोटली नीचे गिरी। उसके अंदर एक कागज था। कागज पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जो तुम्हें लगता है वही सच नहीं है। असली सच अभी बहुत नीचे दफन है। बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा। लिखावट किसी अनजान व्यक्ति की थी, लेकिन अक्षर ऐसे बने थे जैसे लिखने वाला किसी जल्दबाजी में था। गांव के लोग डर गए, लेकिन बीरबल ने कहा, इस कहानी का अंत अभी बहुत दूर है। उन्होंने पेड़ की ओर देखा, और ऐसा लगा जैसे पेड़ हिलकर मुस्कुरा रहा हो। बीरबल अब महुआपुर आकर बहुत कुछ देख चुके थे। सुरंग, गायब लोग, पेड़ के पास मिली चीजें, और वो कागज जिस पर लिखा था। असली सच अभी बहुत नीचे दफन है। अब बारी थी उस नीचे का पता लगाने की। लेकिन नीचे क्या था, कोई भी साफ साफ नहीं जानता था। यह खोज अब केवल एक पुलिस जांच की तरह नहीं थी। ये एक ऐसी खोज थी जिसमें इतिहास, पुरानी कहानियां और कुछ लोगों की छिपी हुई चालाकियां मिलकर एक जाल बना रही थी। बीरबल ने ठान लिया कि इस बार वो अकेले नहीं चलेंगे। वो कुछ गांव वालों को भरोसा करके अपने साथ रखेंगे। पर सावधानी ये भी थी कि जिन लोगों पर शक था, उनसे खुलकर बात न की जाए। कोई भी झूठ बोल सकता था, और झूठ अक्सर सच से ज्यादा खतरनाक होता है। बीरबल ने गांव के पुराने घरों और खंडहरों की तलाशी शुरू करवाई। उन्हें मिल गया एक पुराना तख्ती जैसा तख्ता, जिस पर कई साल पुराना लिखा हुआ था। वो किसी धार्मिक गीत जैसा था, पर कुछ शब्द ऐसे थे जो सुरंग और पेड़ के साथ जुड़े संकेत बताते थे। उस तख्ती पर एक तारीख भी थी, बहुत पुरानी तारीख, जिसे गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने पहचाना, लगभग उस समय की जब गांव में वो साधु रहता था और फिर अचानक गायब हो गया था। तख्ती के साथ एक और चीज मिली, एक छोटी डिबिया जिसमें बदबूदार पुराने कागज थे। कागजों में से एक कागज का टुकड़ा टूटा फूटा था, पर उस पर साफ लिखा था एक नाम और एक पता। नाम था रामदयाल और पता था जंगल के उस हिस्से का पासा जो तालाब के दूसरे किनारे के ऊपर से जाता था। बीरबल ने कहा, रामदयाल कौन है? क्या वो अभी भी जिंदा होगा, या ये कोई पुराना नाम है? गांव वाले कई बातें करने लगे। किसी ने कहा कि रामदयाल गांव का पुराना हकीम था। किसी ने कहा कि रामदयाल साधु के एक अनुयायी था। पर किस पर भरोसा करें? बीरबल ने फैसला किया कि इस नाम की जांच की जानी चाहिए। बीरबल ने 2 सिपाही और एक गांव वाले जिसका नाम चंदू था साथ लिया। चंदू उन जंगलों को अच्छे से जानता था। वे तालाब के दूसरे किनारे पहुंचे जहां जंगल घना था। घाट तक पहुंचते ही हवा ठंडी लगी और पेड़ों की हिलती हुई पत्तियां किसी अनकही बात की तरह सरसराने लगी। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक छोटा सा पत्थर का ठिकाना मिला। वहां कुछ पुराने चरण निशान और राख के ढेर थे, जैसे कुछ लोग वहां कभी बैठकर बातें करते थे। पास ही एक पुरानी मटकी मिली जिसमें सड़ा सा माचिस का डिब्बा पड़ा था। उस डिब्बे के अंदर कुछ कागज थे, और उन कागजों पर वही लकीरें थी जो सुरंग में मिले हुए कागज पर थी। चंदू बोला, ये जगह किसी पुराने वास की लगती है। शायद कोई भगोड़ा आदमी यही
कुछ समय रुकता था। बीरबल ने पास की मिट्टी खोद कर देखा। वहां एक तांबे की पुरानी खांची मिली, जिसमें कोई निशान खुदा हुआ था। वो निशान वही था जो पेड़ के ढक्कन पर देखा गया था। एक छोटा गोल निशान और उसके अंदर कुछ चिन्ह। ये वही निशान था जो पहले बीरबल ने देखा था। निशान एक तरह का चिन्ह था जिसे देखकर लगता था कि उसे जानबूझकर बनाया गया है, कोई समूह या व्यक्ति जिसने ये अपनाया हो। बीरबल ने निश्चय किया, ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा, ये किसी समूह का काम हो सकता है। वे आगे बढ़े। एक पत्थर के पीछे एक छोटा सा संदेश मिला। उसमें लिखा था, छुप कर मत आना, जो ढूंढेगा वही जानेगा। यह संदेश किसी को डराने वाला भी लग सकता था, पर बीरबल ने उसे गंभीरता से लिया। यह संकेत था, किसी ने चाहते थे कि खोज बंद ही रहे। जब बीरबल गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव में भी कुछ अजीब बदलाव आ रहे थे। लोग अधिक सतर्क, अधिक बंद और बीच बीच में एक दूसरे से दूरी बनाए रखने लगे थे। बाजार में बातें ही कम होने लगी। जो लोग पहले मिलते जुलते थे, अब उनके बीच झिझक नजर आने लगी थी। किसी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कुछ अजनबी शाम के समय पेड़ के पास दिखाई दिए थे, पर जब किसी ने जाकर देखा, वहां कोई नहीं मिला। बीरबल को यह सब देखकर और भी शक हुआ कि कोई व्यक्ति या समूह किसी खास रणनीति से लोगों को डराकर अपनी चालें छुपा रहा है। वो ये भी समझ रहे थे कि डर का हवाला बनाकर कौन सा लाभ उठाया जा सकता है। चोरी, जमीन पर कब्जा, किस्म किस्म की जरूरतें। पर गायब लोगों का तथ्य इन सभी से अलग और गंभीर था। इस बार बीरबल ने निर्णय लिया कि वे गांव के उन कुछ लोगों से मिलेंगे जिन पर पहले वे संकोच कर रहे थे। लोहार, जवान विधवा और वह बच्चा। पर ध्यान से और चुपके से, किसी को खुलकर बताए बिना, क्योंकि अब सच का जोखिम बहुत बड़ा था। कोई भी खुलकर झूठ बोल सकता था, और सच कभी कभी खामोशियों में दब जाता है। लोहार के घर के पास पहुंचे तो देखा कि लोहार कुटिया में नहीं था। उसकी पत्नी चूल्हे पर खड़ी कुछ पकौड़े बना रही थी। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में एक भूंज की तरह कुछ था, आंसू छुपे हुए। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? औरत ने कहा, वो अक्सर रात में जंगल की ओर जाता है। बताता है कि हमारी बिटिया के बारे में कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो घर नहीं लौटा। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पति ने कभी बताया कि आवाज कैसी थी? वो झिझुकी। वो कहता है कि आवाज बहुत कोमल थी, जैसे किसी ने अपने बच्चे को बुलाया हो। पर फिर आवाज के साथ कुछ और भी था, एक तरह की फुसफुसाहट, और कभी कभी किसी का रोना भी लगता था। बीरबल ने अपने मन में सोचा, कंपोजिट आवाज, प्यार और डर का मिलाजुला रूप, जो किसी को बहला कर खींचता है। उन्होंने और चुपके से पूछा, क्या लोहार कुछ छिपा रहा था? औरत ने सिर मिलाया। लोहार सब कुछ बताता था, लेकिन वो थक चुका था। वो चुपचाप आता और जाता। मैं स्वयं नहीं जानती कि वो क्या करता है। बीरबल ने सोचा कि लोहार का दर्द सच्चा था, पर इससे ये साबित नहीं होता कि वह दोषी नहीं। फिर भी बीरबल ने लोहार की खोज करने की ठान ली। विधवा का घर गांव के किनारे था। छोटी सी झोपड़ी, भीतर कुछ टूटे फर्नीचर और एक बड़े से बर्ते में पानी रखा हुआ था। उस विधवा का नाम था सावित्री। जब बीरबल उससे मिले तो उसने पहले उनसे दूरी बनाए रखी, पर फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में भय और एक तरह की जिद दिखाई दी। उसने कहा, मैं डरती नहीं, पर मेरे पति की मौत के बाद से मैंने ये ठानी है कि मैं किसी की मदद करूंगी। मैंने कई बार पेड़ के पास किसी को देखा है, पर जब मैं उसे फोन करता तब वो गायब हो जाता। पर मुझे लगता है कि वो इंसान है। बीरबल ने पूछा, तुमने कभी सुनने के बाद पीछे जाकर देखा? सावित्री ने कहा, हां, पर वहां केवल आवाजें मिलती। कभी कभी कोई खिलौना मिलता है, कभी कभी किसी का स्कार्फ मिलता है, पर कभी किसी जीव का चेहरा नहीं दिखा। ये मुझे डराता नहीं, बल्कि मुझे उलझन में डालता है,
क्योंकि मेरी आंखें देखना चाहती है पर हाथ कुछ और पाता है। बीरबल ने सावित्री से कहा, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चलो, पर चुपचाप, बिना दिखाए। हमें हर चीज का पता लगाना है। सावित्री ने हाँ कर दी। उसका चेहरा ठोस और समर्पित दिखा। बीरबल ने देखा कि वो साधारण महिला नहीं थी। उसकी आंखों में जिद और हिम्मत थी। वो किसी सच्चाई का पीछा कर रही थी, चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वो बच्चा, जिसका नाम छोटू था, गांव के एक कोने में खेल रहा था। छोटू ने पहले कहा था कि उसने किसी अजीब व्यक्ति को देखा था। बीरबल उससे बात करने गए। छोटू ने बताया कि उसे हर दूसरे दिन पेड़ के पास कुछ अजीब मिलता था। कभी कोई पत्थर, कभी छोटा खिलौना, और एक बार तो उसने किसी बूढ़े आदमी की चश्मा जैसी चीज भी देखा थी, जो बहुत पुरानी थी। बीरबल ने पूछा, तुमने कभी उस आदमी के चेहरे को देखा? छोटू ने कन्नी काटते हुए कहा, नहीं, उसकी परछाई दिखी थी। और एक बार जब मैंने आवाज सुनी तो उसने कहा, छोटू, घर वापस जा। पर उसने मुझे डराया नहीं। वो अच्छे से बोला। फिर जब मैं गया तो और लोग भी वहां जा रहे थे पर कोई नहीं दिखा। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये आवाज मासूम बच्चों को कैसे बुलाती है? क्या ये किसी तरह का जाल है, या बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें फंसाया जाता है? छोटू की मासूम बातें सुनकर बीरबल को लगा कि ये मामला केवल वयस्क चालाकी की वजह से ही नहीं हुआ। यहां कुछ ऐसा था जो लोगों की संवेदनाओं को पहचानता था और उनका फायदा उठाता था। अब टीम पूरी तरह तैयार थी। चुपके से, बिना डेरा डाले, 3-4 लोग रात के पहले सुरंग में उतरने का प्लान बनाए। सावित्री, चंदू और बीरबल गए। निशाने रखे गए स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सुरंग का ढक्कन पिछली बार से हिलाया गया था। किसी ने फिर से अंदर से मिट्टी जमा की थी। वे नीचे उतरे। इस बार अंदर का माहौल अलग था। हवा में कुछ नमक जैसी गंध थी। दीवारों पर कुछ खांचे बने हुए थे, जैसे कोई बार बार कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। वे आगे बढ़े। मशालों की रोशनी में दीवारों पर चित्र दिखाई दिए। वे चित्र पुराने लोगों की तरह दिखते थे, पर उनमें कुछ चिन्ह बार बार दोहराए जा रहे थे। वही गोल निशान और उसके अंदर का चिन्ह। थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक छोटी सी अलमारी जैसी जगह देखी। उसमें कुछ कांच के टुकड़े रखे थे, छोटे छोटे मूर्ति जैसे कांच के टुकड़े, पर उनके बीच एक खड़ा हुआ खिलौना था। एक छोटी गुड़िया जिसका चेहरा टूटा हुआ था। गुड़िया के कपड़े पर कुछ मिट्टी के निशान और एक छोटा सा कितना भी पुराना धब्बा था। शायद किसी के खून का निशान कभी रहा होगा। सावित्री ने आंखों में आंसू लिए और धीरे से कहा, मेरी पहचान कहती है कि ये किसी बच्चे की चीज है। बीरबल ने गुड़िया को उठाया और पास के कांच के टुकड़े ध्यान से देखा। उनमें से एक पर कुछ लिखा हुआ था, पर वो बहुत फीका था। उन्होंने अपने पास रखी चीजों से उसे साफ किया और देखा। वहां नाम का कुछ अंश दिखाई दिया, राजू, और आगे शब्द अधूरा था। राजू कौन था ये नहीं पता, पर यह सिंह था कि यहां छोटे बच्चों की चीजें मिल रही थी। बीरबल ने कहा, अब हमें पक्का समझ आया कि यहां सिर्फ वयस्कों का अड्डा नहीं, बच्चों की चीजें भी है। मतलब या तो बच्चों को यहां लाया गया है, या यहां बच्चों से जुड़ी चीजें रखी जाती है। उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। ये बात गंभीर थी। वे आगे बढ़े। फिर वही आवाज आई, एक धीमी फुसफुसाहट, पर इस बार बीरबल सुन सकते थे कि आवाज किसी खास दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि दीवार से आ रही थी। दीवारों के बीच से किसी घने खोखले हिस्से में आवाज बंद थी। सावित्री ने कहा, यह ऐसा है जैसे किसी ने दीवार बनाकर किसी को बंद कर दिया हो। वे दीवार को थोड़ा सा आजमाने लगे। दीवार बहुत हल्की थी, जैसे जाली या बहुत पतले लकड़ी से बनाई गई हो। बीरबल ने धीरे धीरे दीवार तोड़ी। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में एक मातम सा पानी था। कोने में कुछ कंबल बिखरे थे और एक छोटी सी बांस का पिटारा रखा था। पिटारे के नीचे कुछ दस्तावेज थे। उनमें सूखा हुआ एक पन्ना था।
जिस पर बहुत साफ लिखा था रखा हुआ, उन लोगों का हिसाब, और उसके नीचे कुछ नाम लिखे थे। उनमें से कई नाम गायब लोगों के नामों से मेल खाते थे। गुरुदास, हकीम, चकमक और भी नाम थे जिनके बारे में बीरबल ने पहले सुना तक नहीं था। बीरबल ने दस्तावेज की तरफ ध्यान दिया। दस्तावेज पर उन नामों के साथ कुछ तारीखें और कुछ छोटे निशान थे, जैसे कि किसी ने चीजों का हिसाब रखा हो, कौन सी चीज कब ली गई, कौन सी छुट्टी हुई। ये सब किसी व्यवस्थित रिकॉर्ड की तरह था। मतलब ये कि यहां कुछ लोग व्यवस्थित रूप से लोगों की चीजों और अस्तित्व पर नोट कर रहे थे, जैसे कि किसी खेल की लिस्ट। सावित्री ने कहा, यह किसी संगठन जैसा है। किसी ने ये सब व्यवस्थित रखा है। कोई अजीब समुदाय है जो यहां किसी मकसद से काम कर रहा है। बीरबल कुछ कहे बगैर उन दस्तावेजों को संभाले। दस्तावेजों में एक और बात पर ध्यान गए। कई जगहों पर उन दस्तावेजों पर लाल रंग के निशान लगे थे, पर वो रंग कुछ फीका हो चुका था। ये निशान किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष समय का प्रतीक लगते थे। और वही निशान पेड़ के ढक्कन पर और तख्ती पर भी था। अब ये निशान किसी एक इंसान का नहीं, किसी समूह का प्रतीक था। बाहर आकर बीरबल ने उन निशानों पर ध्यान दिया। ये चिन्ह किसी पुराने धर्म या पुरानी परंपरा जैसा नहीं लग रहा था। ये डिजाइन समझ में आया कि किसी आधुनिक हाथ ने बनाया है। बेशक ये पुराना दिख रहा था, पर तरीका नया था, जैसे किसी समूह ने पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके अपने लिए प्रतीक बना लिया हो। बीरबल ने कहा, यह संकेत किसी संगठन का प्रतीक है। वे लोग चाहते हैं कि इन निशानों को देखकर जो लोग इसे समझें वे डरें। पर कौन लोग हैं वे? सावित्री ने कहा, शायद पुराने और नए का मिश्रण है। जैसे कोई पुरानी परंपरा को आधार बनाकर कुछ नए लोगों ने अपनी जरूरतें पूरी कर रही हों। बीरबल ने कई गुना सोचा। उनकी बुद्धि कूट कूट कर काम कर रही थी। फिर उन्होंने ठान लिया कि अगली बार जब वे सुरंग की तरफ जाएंगे तो वे पहले से ज्यादा गहरे जांच करेंगे और संभवतः किसी छुपे हुए कमरे या किसी ऐसी चीज का पता लगाएंगे जो अब तक छिपी रही है। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मची। एक लड़की गुम हो गई थी। उसका नाम था गीता। वो गांव के चर्चे में रहती थी। लोग फिर से भयभीत हो उठे। बीरबल ने तुरंत टीम लेकर सुरंग की ओर बढ़ने का सोचा, पर जैसे ही वे सुरंग के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने आकर बताया कि रात में किसी ने वहां फिर से कुछ दहशत पैदा की थी। मिट्टी के ढेर, कुछ नए निशान और एक कंधा। और सबसे अजीब बात, सुरंग के ऊपर एक पत्र रखा हुआ मिला था। पत्र पुराना था, पर उस पर साफ लिखा था, तुम्हारे कदमों का इंतजार था, पर सच हमेशा बाहर नहीं आता। पत्र पर किसी ने वैसे तो कुछ और लिखा था, पर उसका अंत अधूरा था। पत्र का अर्थ कुछ ऐसा था जैसे कोई चुटकी में कह रहा हो, हम जानते हैं तुम आओगे, पर क्या तुम जान पाओगे? बीरबल ने पत्र को उठा लिया। पत्र के अंदर कुछ भूले बिसरे शब्द और कुछ कोड नहीं थे, बल्कि कुछ संकेत थे। एक फूल की पत्ती, एक छोटा सा पत्थर और एक बाल। बाल? बाल कहां से आएगा? ये सवाल और जोड़ गया कि यहां सब कुछ दिखा छिपा खेल है। बीरबल ने पत्र को अपने पास रख लिया और कहा, यह खेल अब निजी हो गया है। जो शर्मनाक है वो अब सच बनकर सामने आएगा। हमें सतर्क रहना होगा। दिन बीतते गए। बीरबल ने देखा कि गांव के कुछ लोग अब उनकी मदद करने लगे थे, पर कई लोग उनसे दूरी बना रहे थे। वे समझ रहे थे कि सच्चाई उजागर होने पर कई लोग शर्मिंदा होंगे, क्योंकि वे खुद किसी तरह से इसमें जुड़े हो सकते थे। ये सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। कभी कभी सच किसी के निजी हितों से टकराता है और तब लोग सच को दबाने की कोशिश करते हैं। बीरबल ने 2 स्पष्ट निर्णय लिए। वे गांव के उन परिवारों की सूची बनाएंगे जिनके लोग गायब हैं, और जो भी चीजें मिली है उन सबका मिलान करेंगे। वे खाते जोखिम को छोटे हिस्सों में बांटकर जांच करेंगे। मतलब हर दिन एक छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे और समझेंगे।
इस तरह वे एक एक करके सच के टुकड़े जोड़ते गए। धीरे धीरे एक तस्वीर बनती चली गई। ये तस्वीर स्पष्ट थी कि किसी ने बड़ी रणनीति से लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर बंद रखा या जिनकी चीजें रखी। पर उन लोगों का क्या मकसद था? पैसा, शक्ति, कोई धार्मिक कारण या फिर कुछ और अजीब? एक रात बीरबल फिर पेड़ के पास गए। उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास फिर से एक छोटी सी पोटली पड़ी है और उसमें एक कागज था। कागज पर लिखा था, जो पूछता है उसे जवाब नहीं मिलता, जो देखता है वो भूल जाता है। ये लाइन उन पर भारी लगी। किसी ने ऐसा लिखकर उन्हें आगाह किया था कि आगे जाकर जो जानोगे वो तुम्हें बदल देगा। पर बीरबल बोझिल नहीं हुए। जैसे ही उन्होंने कागज उठा लिया, हवा ने कागज के कोने को हिलाया और कागज के नीचे कुछ और झलक गया। एक छोटी सी तस्वीर। तस्वीर में कुछ लोग एक साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा हुआ था। संगठन का गठन, वर्ष 1921 या जो भी पुरानी तिथि दिखती थी। यह तस्वीर दर्शाती थी कि यह समूह शायद एक बड़ी पीढ़ी से चला आ रहा है या फिर किसी पुराने त्याग, पुराने वादे का नतीजा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि तस्वीर में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो कभी गांव के प्रमुख परिवारों में से थे। मतलब ये कि ये समूह किसी भी समय कई परिवारों में छुप सकता था और उनका असर गहरा था। बीरबल ने महसूस किया कि वे एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां हर कदम पर पुराने लोग और नए लोग जुड़े हुए हैं। ये जाल सिर्फ अभी के लोगों का नहीं था, ये पीढ़ियों का परिणाम था। तब बीरबल को गांव के एक पुराने कुएं के पास एक झोपड़ी याद आई जहां कभी साधु रहते थे। उन्होंने वहां खोज शुरू की और पाया एक पन्ना आधा जल चुका हुआ। पर पन्ने के छोटे से हिस्से पर लिखा था, यदि सत्य खोज सको तो पेड़ की जड़ के नीचे तीसरा पत्थर उठाओ। ये निर्देश था। तीसरा पत्थर? उनके दिमाग में कई सवाल उभर आए। तीसरा पत्थर किसके हिसाब से चिन्हित है? जड़ के नीचे कितने पत्थर और कौन सा तीसरा पत्थर? वे रात में पहुंचे। जड़ों के पास कई पत्थर थे। उन्होंने गिनती शुरू की, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरा पत्थर उठाते ही उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की पेटिका आई। पेटिका खुलते ही अंदर कुछ और नकलें दिखीं और एक छोटी सी कांच की शीशी जिसमें कुछ पत्तियां और कुछ दाग थे। कांच की शीशी पर लिखा था, सच की बूंद। यह प्रतीकात्मक था, पर क्या यह किसी औषधि का भाग थी या कुछ गलत कर्मों का निशान? बीरबल समझ रहे थे कि हर संकेत किसी को भेजा गया था, पर किसने और क्यों? यह सब इतना व्यवस्थित था कि कोई केवल एक आदमी नहीं कर सकता था। यह समूह का काम था और उसका उद्देश्य अभी अस्पष्ट था। एक दिन बीरबल की मुलाकात गांव के एक पुराने व्यक्ति से हुई जिसका नाम था हरिकृष्ण। वो पहले गांव का ऊंचा मुकद्दर वाला व्यक्ति था, पर आज गरीब था। हरिकृष्ण ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखें। मेरे पुरखों का नाम उस तस्वीर में भी आता है, पर मेरी पीढ़ी ने कुछ गलत किया था। हमने किसी दिन एक वादा किया था ताकि गांव सुरक्षित रहे, पर बाद में वही वादा बुरी राह पर चला गया। ये कबूलिया नाम सुनकर बीरबल का दिल जोर से धड़का। हरिकृष्ण ने आगे कहा, वादा करना आसान है, पर उसका अर्थ तब समझ आता है जब अगली पीढ़ी उसे गलत ढंग से निभाए। वे लोग जो अब कुछ कर रहे हैं, वे उस पुराने वादे को अपने फायदे के लिए मोड़ रहे हैं। तुम जो ढूंढ रहे हो वो पुराना वादा और आज की चालाकी का मिलान है। हरिकृष्ण की बातें बीरबल के दिमाग में गूंजने लगी। क्या सच में ये सब किसी पुराने वादे का अनर्थ था? बीरबल अब सुनिश्चित हुए कि ये जाल पुराना और जटिल था। पर फिर भी एक चीज साफ थी, गायब लोग या तो कहीं बंद थे या कुछ पास में ही थे जिनका किसी तरह से रिकॉर्ड रखा गया था। बीरबल ने डिसाइड किया कि वो अब गांव वालों से पूछताछ की जगह सीधी खोज करेंगे। उन्होंने उन स्थानों पर खुद जाकर तलाश की जिन जगहों पर संकेत मिले थे, कुएं, गंदे कमरों,
छोटे छोटे पिटारों और पेड़ की जड़ों के पास छुपे हुए खोखले हिस्सों पर। एक दिन उन्हें पेड़ के ठीक पास एक छोटी खिड़की मिली। एक ऐसी खिड़की जो साधारण नजर से नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि जड़ों ने उसे छिपा रखा था। उस खिड़की के पीछे एक छोटी सी रेखा में कुछ आवाजें आई, बहुत हल्की। बीरबल ने अपने हाथ से खिड़की का पत्ता हटाया। अंदर की दुनिया उनके लिए चौंकाने वाली थी। एक बहुत छोटा कमरा, जिसमें एक लकड़ी की बेंच, कुछ टूटी चीजें और एक सूखी थाली थी। पर सबसे ऊपर एक छोटा सा नोट रखा था। उस नोट पर लिखा था, हम सुरक्षित हैं, पर बाहर का सच शर्मनाक है। ये नोट पढ़कर बीरबल का मन घबराया भी और संतोष हुआ भी। शायद गायब लोग किसी तरह सुरक्षित थे, पर यह भी सवाल उठता था कि कोई क्यों किसी को सुरक्षित रखे और उसे दिखने से रोके? क्या यह सुरक्षा वास्तविक थी या उनका नियंत्रण? और यदि यह नियंत्रण था, तो कौन उस नियंत्रण का हकदार था? रात भर बीरबल ने सोचा। उसने महसूस किया कि यह कहानी एक शापित कहानी बनती जा रही है, जहां अच्छे इरादे और बुरे इरादे का मिलाजुला रूप है। एक पुराना वादा, एक संगठन, गायब लोग और उनका असली मकसद अस्पष्ट। वही रात एक बूढ़े ने बीरबल को बताया कि उसके दादा ने बचपन में सुना था कि उस पेड़ के नीचे एक पावन शक्ति थी, पर बाद में उस शक्ति का उपयोग कुछ ने अपनी जरूरतों के लिए किया और धीरे धीरे वो शक्ति लोगों के लिए खतरा बन गई। उस कहानी की धुंधली सच्चाई यह थी कि हर बात का दो पहलू होता है, और जो एक समय पर संरक्षण देता है, वही समय के साथ हुकूमत दे सकता है। ये बात बीरबल के दिमाग में गूंजती रही। क्या जो कोई भी सुरक्षा देता है, उसी के हाथों सत्ता जकड़ जाती है? और क्या सत्ता को बचाने के लिए लोग निर्दोषों को कट जाते हैं? ये सवाल अब बहुत बड़े रूप में सामने था। कुछ दिनों बाद बीरबल ने देखा कि गांव में अचानक एक मजबूत धूल भरी हवा चली और पेड़ की जड़ों के पास कुछ लोग इकट्ठा हो गए। एक तरह का संगठित कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पर यह कार्यक्रम दयनीय नहीं था। किसी ने गांव वालों को बुलाया था कि वे सब मिलकर पुराने वादे को फिर से पढ़ें और सामूहिक रूप से उसे निभाएं। पर इस सभा का संदेश कुछ अलग था। जो लोग विरोध करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सभा किसी तरह की चेतावनी थी, जैसे कोई बड़े स्तर पर अपना अधिकार जमा रहा हो। बीरबल ने सब देखा, पर सीधे बीच में नहीं गया। वो समझता था कि अब खेल ऊंचा हो गया था। किसी पुराने वादे का नाम लेकर लोग नए वादे बना रहे थे और किसी को दबाकर रख रहे थे। उस शाम बीरबल अकेले पेड़ के पास गया। पेड़ की शांति और हवा में कुछ अजीब मिश्रित गंध थी। उसने पेड़ की जड़ों के पास बैठकर अपनी तलवार जमीन पर रख दी और आसमान की ओर देखा। उसने महसूस किया कि सच अब दो हिस्से में बंट चुका था। एक वह जो बाहर दिखता था और दूसरा वह जो अंदर छिपा था, और दोनों के बीच की दीवार अब पतली होती जा रही थी। बीरबल ने आखिरी बार पेड़ के तने को छुआ। उसने अंदर से हल्की सी आवाज सुनी, शायद हवा की, शायद पेड़ की, या शायद कुछ और की। वो आवाज कुछ कह रही थी, पर वो बात अधूरी थी, जैसे कोई अभी बतलाने से पहले ही रुक गया हो। बीरबल खड़े थे, पेड़ के नीचे, एक कागज हाथ में लिए, जिस पर लिखा था, असली सच अभी भी नीचे है। और अब बीरबल तय कर चुके थे, ये आखिरी बार होगा जब कोई सच उनसे छिपा रहेगा। बीरबल ने गांव के बीचों बीच सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, अब चीजें छिपाने का समय नहीं। जो भी इस रहस्य के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, आज मुझे सब कुछ बताना होगा, क्योंकि कल सुबह तक ये पेड़ पूरी तरह समझ लिया जाएगा। लोग हिचकिचाए, कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिनकी आंखों में अपराध बोध था। सबसे पहले गांव का बुजुर्ग आगे आया। वो वही व्यक्ति था जिसके परिवार का नाम पुराने दस्तावेजों में भी था। वो बोला, बीरबल जी, आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए। ये संगठन आज का नहीं,
ये हमारे पुरखों के समय का है। सालों पहले यहां एक साधु आया था। उसने कहा था कि गांव के पास एक पुरानी गुफा है जिसमें हमारे पूर्वजों की चीजें हैं, कुछ धार्मिक, कुछ कीमती, कुछ राजकीय। उस गुफा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो खजाना गांव की पहचान है। बीरबल ने पूछा, तो तुम लोगों ने उस खजाने की रक्षा करने के लिए सुरंग बनाई? बुजुर्ग ने कहा, सुरंग तो पहले से थी, हमने बस उसे ठीक किया। लेकिन असली गलती तब शुरू हुई जब हमारे पूर्वजों ने रक्षक चुने। रक्षक? हाँ, रक्षक, जो गुफा और पेड़ की रक्षा करेंगे। रक्षक बनने के लिए नियम था। रक्षक अपने घर वालों से भी सच छुपाएगा। वो अकेला काम करेगा। उसका नाम कभी उजागर नहीं होगा। ये बात सुनकर गांव वाले कांप गए, क्योंकि इसका मतलब था रक्षक अपने ही गांव वालों से अलग हो जाते थे। बीरबल ने पूछा, लेकिन गायब लोग, उन्हें क्यों बंद किया गया? क्यों छुपाया गया? बुजुर्ग ने आंसू भरे स्वर में कहा, यही वो गलती है जो वर्षों से बढ़ती रही। रक्षकों को लगा कि कोई भी व्यक्ति जो पेड़ के पास जाता है वो खजाने के रहस्य को खोजने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उन लोगों को सुरक्षित रखने के नाम पर कैद करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वे पागलपन कर रहे थे। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी लोग दहशत में थे। बीरबल ने घोषणा की, आज रात हम सभी सुरंग में उतरेंगे। कोई छिपेगा नहीं। जो भी सच है आज वो सामने आएगा। सैनिक मशाले लेकर तैयार हुए। कुछ बहादुर गांव वाले भी साथ आए। कुछ महिलाएं भी दूर से देखना चाहती थी। पेड़ के नीचे का ढक्कन खोला गया। सुरंग का मुंह अंधेरा और शांत था। ऐसा लगता था जैसे कोई जीव अंदर सो रहा हो। लेकिन अब डर की दीवार टूट चुकी थी। सब लोग अंदर उतरने लगे। सुरंग की मिट्टी नम थी। दीवारें ठंडी थी। कभी कभी अजीब सी आवाजें गूंजती थी, जैसे पुरानी यादें फुसफुसा रही हों। सुरंग कई शाखाओं में बंटी हुई थी, लेकिन अब बीरबल को पता था कौन सा रास्ता सबसे अंदर जाता है। वे चौथे रास्ते में मुड़े, जिसका खुदा होना सबसे ताजा था। वे आगे बढ़े तो एक लकड़ी की दीवार मिली। बीरबल ने सैनिकों को कहा, इस दीवार को धीरे धीरे हटाओ। जैसे ही दीवार हटाई गई, अंदर एक बड़ा कक्ष मिला। कक्ष में पुरानी मोमबत्तियां, मिट्टी के घड़े, लकड़ी के बक्से और एक बड़े पत्थर की चौकी थी। चौकी पर एक लंबा सा कागज रखा था। वो संगठन का मूल पत्र था। बीरबल ने उसे उठाया और पढ़ा। मूल पत्र में लिखा था, महुआपुर के रक्षक प्रतिज्ञा लेते हैं कि पेड़ और गुफा की रक्षा करेंगे। हम किसी को भी पेड़ के नीचे के सत्य तक नहीं पहुंचने देंगे। जो भी व्यक्ति इस गुफा के रहस्य तक पहुंचेगा, उसे सुरक्षित रखकर बाहर की दुनिया से दूर ले जाया जाएगा। सैनिकों ने पूछा, हुजूर, ये लोग खलनायक नहीं, ये तो गलतफहमी में फंसे हुए लगते हैं। बीरबल ने कहा, गलतफहमी ही कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। कक्ष के अंदर एक और दरवाजा था। बीरबल ने उसे खोला। भीतर एक लंबा कमरा था। उस कमरे में 5 पुरुष, 2 महिलाएं और एक 14 साल की लड़की। सब मृत नहीं, जीवित, थके हुए, भूखे, डरे हुए, लेकिन जीवित। गांव के लोग चीख पड़े, गुरुदास, मेरी बहू, मेरी बेटी। लोहार की बेटी भी वही थी, कमजोर पर जिंदा। उन्होंने बताया, हमसे कहा गया कि हम पेड़ के रहस्य के करीब पहुंच गए थे, इसलिए हमें बंद रखा गया। हम पर कभी अत्याचार नहीं हुआ, पर हमें बाहर जाने नहीं दिया गया। बीरबल ने कहा, आज तुम सब आजाद हो। लोग रोते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे। गांव में खुशी और दर्द मिलाजुला दृश्य था। अब सबसे बड़ा सवाल था, संगठन का असली नेता कौन है? बीरबल ने कहा, जिसने इन्हें बंद किया वो कोई पुराना योद्धा नहीं,
वो कोई पुराना रक्षक का वंशज है। अंत में जब एक बूढ़ा आदमी आगे आया, गांव वाले अचंभे में रह गए। वो था हरिदास, गांव का मुखिया। वो बोला, मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। मेरे दादा रक्षक थे। उन्होंने मुझे वादा दिलाया था कि पेड़ का रहस्य किसी को नहीं बताना। मैं बस वही निभा रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे कर्म इतने दूर तक डर फैलाएंगे। गांव वाले क्रोध में आ गए, लेकिन बीरबल ने कहा, कभी कभी इंसान परंपरा निभाने में इतना डूब जाता है कि वो मनुष्यता खो देता है। बीरबल ने संगठन को भंग करने की घोषणा की। सभी गलती मान गए। हरिदास को दंड मिला। उसे लोगों की सेवा करनी होगी और अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। लेकिन सजा इतनी कठोर नहीं थी, क्योंकि उसके इरादे बुरे नहीं थे। अब एक बड़ा सवाल बचा था, पेड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों था? बीरबल ने पेड़ की जड़ के नीचे खुदाई करवाई। मिट्टी हटाते ही एक पत्थर की स्लैब मिली। जब उसे हटाया गया, नीचे एक बड़ी जगह थी। घुप अंधेरा, शांत, जैसे सदियों से बंद हो। सैनिक नीचे उतरे और वहां पुरानी धातु की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, कीमती पत्थर और एक छोटा मंदिर मिला, शायद सदियों पुराना। यही वो खजाना था जिसकी रक्षा करते करते पीढ़ियों ने अंधविश्वास को जन्म दिया। बीरबल ने कहा, यह खजाना राज्य का है और इससे किसी को डराने का अधिकार किसी के पास नहीं। सभी सामान राजकोष में जमा करवा दिया गया। पेड़ की जड़ों को सुरक्षित किया गया। सुरंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई। अगले दिन पूरे गांव की पंचायत बैठी। बीरबल ने कहा, अब ये पेड़ किसी रक्षक का नहीं, बल्कि पूरे गांव का है। इस पर कोई अंधविश्वास नहीं, कोई भय नहीं, कोई नियम नहीं। गांव वालों ने पेड़ को फूल चढ़ाए। कुछ ने उसके चारों ओर दीपक जलाए। कुछ ने मिट्टी छुई और माता जैसी श्रद्धा दी। कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। ये केवल एक पेड़ था और कुछ नहीं। गांव के सभी लोग बीरबल के आगे झुक गए। आपने हमारी पीढ़ियों का भय तोड़ दिया। आपने हमें सच दिया। आपने हमारी गुमशुदा जानें लौटा दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, डर कभी पेड़ों में नहीं होता, डर हमारे मन में होता है। और अगर मन साफ हो जाए तो कोई पेड़ भूतिया नहीं रहता। वो अकबर के पास लौट आए। अकबर ने उनकी सराहना की। गांव को राजकीय संरक्षण मिला और महुआपुर गांव अब फिर से खुशहाल हो गया। पेड़ आज भी है, लेकिन वो अब केवल एक पेड़ है, एक छांव देने वाला पेड़, एक यादों का पेड़, डर का नहीं।